गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति की कक्षा में जो संपूर्ण देश और विदेश में भी चलाए जाने के योग्य है, ऐसी देशभक्ति के बारे में हम करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस और चित्तरंजन दास जी के बारे में पढ़ते हैं। माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे बच्चे और आने वाले संस्कृति और आने वाले लोग भी ऐसे देशभक्ति के प्रेरक उत्सवों को जान सकें और अपने देश के अंदर, अपने मन के अंदर देशभक्ति की भावना जगाएं। तो देशभक्त क्रांतिकारियों में करतार सिंह सराभा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक 16 साल का संपन्न परिवार का लड़का अपनी पढ़ाई के लिए 1912 में अमेरिका जाता है। जैसे ही वह जहाज़ से अमेरिका की धरती पर कदम रखता है, उससे पूछताछ होती है और उनके सम्मान की भी तलाशी ली जाती है, जबकि दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। वह लड़का जब उन अधिकारियों से इसका कारण पूछता है तो उसे जवाब मिलता है, तुम भारत से आए हो जो एक गुलाम देश है। यह बात सुनकर वह लड़का हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वह गुलाम देश का वासी है। पर उन अमेरिकी अधिकारियों के ये कुछ शब्द उसके मन पर गहरा असर डालते हैं। यह लड़का था करतार सिंह सराभा, जिसके मन में भारत को आज़ाद करवाने की भावना जन्म ले चुकी थी। करतार सिंह ने जीवन का मकसद बना लिया कि वे विदेशों में पढ़ रहे नौजवानों को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों के अपील पर 8000 के करीब भारतीय विदेशों से भारत की ओर चल पड़े। 21 फरवरी 1915 का दिन पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ गद्र के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन किसी देशद्रोही ने इसकी सूचना अंग्रेज़ों तक पहुंचा दी, जिसके बाद इस तारीख को बदल दिया गया। अंग्रेज़ों तक हर खबर पहले ही पहुंच जाने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने गद्र पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में किसी ने करतार सिंह को भी अफ़गानिस्तान भाग जाने की सलाह दी, लेकिन करतार सिंह नहीं गए और अभियान के लिए काम करते रहे। उन पर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनमें देश के लिए प्रेम अटूट था। भगत सिंह की तरह उनमें देश के लिए जान देने से कोई डर नहीं था। उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और कहा, इतनी सी उम्र में ही यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना जाने करतार सिंह किस मिट्टी के बने थे। कोर्ट केस में आखिरी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ मुझे फांसी की सज़ा मिले ताकि मैं फिर से भारत में जन्म लूँ, और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं भारत में जन्म लेता रहूँ। ऐसे करतार सिंह सराभा का जन्म जो हमें अवश्य ही प्रेरणा देने वाला है। अग्रिम हमारे क्रांतिकारी देशभक्त जिनका नाम है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस जो हमारे अग्रिम नेता हैं, अग्रिम क्रांतिकारी हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे। बंगाल के विभाजन के दौरान वे पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। विभाजन को रोकने के लिए अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा का खुलासा करने का प्रयास किया। रास बिहारी बोस ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर षड्यंत्र की योजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दिल्ली दरबार के बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी। रास बिहारी ने उन पर बम फेंकने की योजना बनाई। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और पुलिस ने बसंत को पकड़ लिया। बम की वजह से बची भगदड़ का फ़ायदा उठाकर रास बिहारी पुलिस से बच निकले और रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए। इसके बाद उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गदर की योजना बनाई। वर्ष 1915 के फरवरी माह में उन्होंने अपने भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, पर यह योजना सफल नहीं रही और वे जापान चले गए। वहाँ अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर वे देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। टोक्यो में एक सम्मेलन में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। रास बिहारी बोस लगातार निरंतर प्रयास करते रहे। वे किसी भी असफलता से हताश होकर नहीं बैठे और देश के लिए कुछ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। हर परिस्थिति में वे देश के बारे में सोचते रहे। वे देश में रहे या देश के बाहर, देश को हमेशा उन्होंने अपने दिलों में रखा।
तो ऐसे रास बिहारी बोस के बारे में पढ़कर और उनके जीवन को जानकर और भी बहुत सारी प्रेरणाएं जीवन में मिलती हैं। तो हमें ऐसे क्रांतिकारियों का जीवन अवश्य ही पथ प्रदर्शक मार्ग को दिखाने वाला है। अग्रिम देशभक्त क्रांतिकारी चित्तरंजन दास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक अमीर घराने का व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड से वकालत की और बेहद शान से अपना जीवन जी रहा था। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, वह आज़ाद देश का नागरिक नहीं था। जब यह बात उसके मन में घट कर गई तो उसने एकाएक अपने सारे सुख त्याग दिए और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ा। यह कहानी है देशबंधु चित्तरंजन दास की। चित्तरंजन दास जी के पास सब कुछ था, उनके पास बहुत सी धन संपत्ति और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। वे चाहते तो आराम से अपनी वकालत पूरी करते। जब तक बाकी लोग देश के लिए लड़ रहे थे, वे चाहते तो आसानी से दूसरे देश में जाकर रह सकते थे। परंतु इन सब को त्याग कर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सोचा। उन्होंने यह देखा कि उनके देश की आज़ादी उनके लिए है। वे अपना सब कुछ त्याग कर देश के लोगों के लिए काम करने के लिए जुट गए। CR दास ने देश की आज़ादी में योगदान दिया था। देश की राजनीति में वर्ष 1917 से सक्रिय हो गए थे। वे स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने खादी का समर्थन किया। दास ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1920 में वे अपने जीवन की सुख सुविधाएं त्याग कर देश की आज़ादी के लिए आगे आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पतालों को दान कर दी। उनकी इस दानशीलता के कारण ही जनता उन्हें देश बंधु अर्थात देश का दोस्त या बंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन के दौरान जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए थे, उनके लिए उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। आंदोलनों के दौरान उन्होंने भारी संख्या में स्वयंसेवकों को जमा किया और खादी विक्रय कार्यक्रम को भी बढ़ाने में मदद की। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन को अवैध करार दिया और चित्तरंजन दास को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी। उनकी पत्नी बसंती देवी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। स्वाधीनता सेनानियों के बीच बसंती देवी बहुत ही आदरणीय थी और सुभाष चंद्र बोस तो उन्हें माँ कहते थे। तो ऐसे वीर चित्तरंजन दास के बारे में पढ़कर, सुनकर और देखकर आपके जीवन में हमेशा ही प्रेरणा, उत्साह का संचार होगा। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए